हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। यह वीडियो खासकर इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट के लिए है। जितने भी हमारे जीडीएस भाई काम करते हैं इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट में, तो आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया पोस्ट 2.0 का रोल आउट ऑल इंडिया हो रहा है। सभी डिवीज़न में स्टेप बाय स्टेप करके रोल आउट स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गुजरात डिवीज़न में रोल आउट हो चुका है। इस समय वेस्ट बंगाल डिवीज़न में चल रहा है। तो जो दर्पण को रिप्लेस करके आईएमए ऐप लॉन्च हुआ है, जो आपके दर्पण जो आपका जो मोबाइल मिला है उसमें जो इंस्टॉल किया गया है, उसका यूज़र इंटरफेस कैसा है और उसमें आपको कैसे डे बिगिन और डे एंड करना है, क्या काम करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप लोग अपनी एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते थे, वैसा ही इसमें यूज़र इंटरफेस दिया गया है। आपको अपना एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन करना है। आइए मैं इसको लॉगिन करके आपको लाइव दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपना एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड डाल लिया है। अब मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया। ये देखिए मेरा लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे सब कुछ दिखे, डिटेल आ गया है कि पूरा दर्पण को रिप्लेस करके एकदम नई टेक्नोलॉजी के साथ नया ऐप आया है। अब इसमें आपको काम करना होगा अच्छे तरीके से। इसमें आपका जो वर्कलोड है वो काफ़ी बढ़ गया है। पहले आप नॉर्मल सारा काम कर लेते थे पीएमए ऐप से, लेकिन अब इस एक ही ऐप में सारा काम आपको करना होगा। और इसमें आपको आर्टिकल की डिलीवरी, अभी तक तो आप लोग सिर्फ खाली नॉर्मल आर्टिकल डिलीवर कर लेते थे, अभी अब आपको अनरजिस्टर्ड आर्टिकल को भी डिलीवर करना होगा। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल अगर डिलीवर नहीं करते हैं तो उसको आपको ये शो में पेंडेंसी दिखानी होगी। मतलब सारा वर्क इसमें आ गया है। अगर आप अनरजिस्टर्ड आर्टिकल पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ भी कोई आर्टिकल फेच नहीं किया गया है, तो यहाँ सारा सब कुछ आएगा। आपको अनरजिस्टर्ड आर्टिकल भी अब डिलीवर करना होगा। पहले क्या करते थे सभी जीडीएस भाई, वो जो मेन आर्टिकल आते थे, रजिस्ट्री हो गया, स्पीड पोस्ट हो गया, ये सब लेटर डिलीवर करते थे। बाकी जो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल जैसे आधार कार्ड है, कोई नॉर्मल रजिस्ट्री है, कोई ये सब आता था, उसको नहीं मतलब डिलीवर करते थे। उससे कोई ट्रैकिंग नंबर, कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अगर आप अनरजिस्टर्ड आर्टिकल डिलीवर नहीं करेंगे तो उस पर जैसे आपके आर्टिकल पे कंप्लेन होती थी, आपको डिस्पोजल देना होता था, तो आपको अनरजिस्टर्ड आर्टिकल का भी डिस्पोजल देना पड़ जाएगा। तो आपको अब बहुत सतर्कता से काम करना होगा और अनरजिस्टर्ड आर्टिकल को ऐसे नॉर्मल आर्टिकल मान करके ऐसे नहीं करना कि आप यहाँ पे अगर नहीं करेंगे तो आपको इस ऐप में, ये ऐप पूरी तरीके से ऑनलाइन मॉनिटर होगा और उसमें सब कुछ आपका दिखाएगा कि आपके बीओ में कितना रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल पेंडिंग में है। तो आपको सारी पेंडेंसी क्लियर करके रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर एक्नॉलेजमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साफ साफ देखिए आपका जो बैच है, बीट नंबर है, वो सब आएगा। रजिस्टर्ड आर्टिकल कितने हैं, पार्सल कितने हैं, स्पीड पोस्ट कितने हैं, सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करें, यहाँ पर रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो कितना आर्टिकल आपने यहाँ डिलीवर किया है, कितना आपने क्या रिमार्क। आप देखिए पहले क्या होता था, आप किसी दुकान पे, किसी घर पे, कहीं पे रख देते थे आर्टिकल को। अब आर्टिकल में आपको रिमार्क देना होगा। अगर आपको आर्टिकल डिलीवरी हुआ है, अगर ओटीपी बेस्ड डिलीवरी हुआ है, आप कस्टमर के घर पे गए, वहाँ पे उनका दुकान या घर बंद है, तो वहाँ पे आपको उनका फ़ोटो खींच के यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा कि हाँ उनका दुकान या घर डोर लॉक्ड है। डोर लॉक्ड का आप डाल देते थे ऐसे ही, तो वो सब नहीं चलने वाला है। आपको सब कुछ क्लियर दिखाना पड़ेगा। गवर्नमेंट को ऐसे ही नहीं काम चलेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखिए ईएमओ रिपोर्ट पे, आपको ईएमओ उसी दिन डिलीवरी करना होगा। उसके बाद यहाँ पे स्टैटिक्स पे क्लिक किया जाएगा तो सारा जितना भी आपका पर डे का वर्क होगा सब यहाँ पे दिखाएगा। कितना आर्टिकल आपने डिलीवर किया, कितना नहीं डिलीवर किया, कितना अनडिलीवर मार्क है, सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए टोटल आर्टिकल इनवाइस्ड, टुडे इनवाइस्ड, डिलीवर्ड काउंट, अनडिलीवर्ड काउंट, सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। फिर यहाँ पे देखिए अगर मैं आपको ट्रैक, अभी आप कोई भी आर्टिकल पहले आप वेबसाइट पे जाके ट्रैक करते थे इंडिया पोस्ट की, अब यहाँ डायरेक्ट आईएमए के ऐप में भी आप आर्टिकल का नंबर डाल के उसको ट्रैक कर सकते हैं, वो आर्टिकल कहाँ पहुँचा है या डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ है। एमओ और आर्टिकल दोनों आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हाँ, तो मैं यहाँ पे बैक करूँ, यहाँ पिन कोड सर्च का ऑप्शन आ गया। आप कहीं का पिन कोड सर्च कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट पिन कोड नहीं पता, नाम पता है, इससे मैं यहाँ पे लखनऊ डाल देता हूँ, KNO। ये देखिए लखनऊ डाल दिया, सर्च कर दिया। यहाँ पे लखनऊ में जितने भी पोस्ट ऑफिसेज हैं, सब पोस्ट ऑफिस हैं, एसओज हैं, एचओज हैं, सब यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो आप भी अपने यहाँ का नाम डाल देंगे तो आपका डिटेल सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। जो नया पिन कोड जिस भी एसओबीओ में अलॉट हुआ है वो भी यहाँ पे शो करेगा। तो आपको बहुत मेहनत करना है। यहाँ पे देखिए अभी ये नया ऐप लॉन्च हुआ है, तो अभी जो बीओ का कैश बैलेंस है वो अभी मैप नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कैन नॉट शो का प्रॉब्लम आ रहा है। 2-3 दिन में ये भी सही हो जाएगा। यहाँ और यहाँ पे अगर लॉक वाले पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे अपना रीसेट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। सारा कुछ यहाँ पे आएगा।
फिर उसके बाद अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं होम वाले पे तो आप आ जाएंगे मेन पेज पर। और यहाँ पे थीम लाइन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका नाम, जैसे आप दर्पण मोबाइल में देखते थे आपका नाम वहाँ पे शो करता था, आपका जो डेजिग्नेशन है, आप पोस्टमैन है या GDS BPM है या ABPM है, सब कुछ शो करता था। और आपका जो HOSO लगता था वो, और आपकी एम्प्लॉय ID शो करती थी, वो यहाँ पे दिखेगा आपको। यहाँ पे वही जो चीज़ मैंने आपको वहाँ दिखाई, यहाँ पे लिखा है LB लेटर बॉक्स क्लियरेंस का भी यहाँ पे आ गया। अगर आपके BO में कोई लेटर बॉक्स में डाल जाता है रजिस्ट्री अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, उसको भी आपको क्लियर करना होगा। तो अब लोगों का काम बढ़ गया है। तो IMA ऐप में अभी इतना ही आया हुआ है। जैसे और कोई अपडेट आएगा तो मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा, ताकि हमारे जितने भी GDS भाई लोग हैं सबको कुछ जानकारी मिल सके। क्योंकि अभी धीरे धीरे यूपी में तो धीरे धीरे भी रोल आउट हो रहा है, डिवीज़न स्टेप बाय स्टेप यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो रहा है। जैसे ही सारे डिवीज़न का हो जाएगा फिर आप सभी GDS BPM का दर्पण जो ऐप है वो हट जाएगा और IMA में सारा वर्क स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट होती है वह सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद।